ब्रह्म पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमेश्वर की असीम कृपा से, उस तत्ब्रह्म की रजा से आप जी यहाँ पहुँच पाए हो। पुण्यात्माओं, सत्संग में आने से हमें ये ज्ञान होता है कि मानव शरीर हमें किस लिए प्राप्त हुआ था। जब तक हम महापुरुषों के विचार नहीं सुनते, सत्संग नहीं सुनते, तब तक हम अपने उसी कर्म को, उन्हीं क्रियाओं को जो हमारे पूर्वज करते हुए आए हैं, उन्हीं को हम सत्य मानते थे। संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश करना, उनके विवाह आदि कर देना, फिर उनके संतान की कामना करना, फिर बेशक मर जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये तो हमारे ना चाहने से भी हो रहा था, क्योंकि जो हमने कर्म करना चाहिए था उसका ज्ञान ना होने से हम जो भी प्रारब्ध से प्राप्त कर रहे थे उसको हम ये सोच रहे थे हम कर रहे हैं, हमारे ही करने से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये हमारी भूल थी, अध्यात्म तत्व ज्ञान का अभाव था। जो हमने करना चाहिए था वो हमने शुरू भी नहीं किया होता है जब तक हम सत्संग नहीं सुनते। कोई तो कहा करता था कि मैंने ऐसे 5 प्लाट ले लिए, 2 कोठी बना दी, सब बच्चों का विवाह बड़े ठाठ से कर दिया। मैंने बहुत परिश्रम किया, मेहनत की, और जिससे धन प्राप्ति हुई। कोई कहता था मैंने ऐसे कर दिया। तो ये सब भूल थी प्राणी की कि ये इस जीव को जो मानव शरीर प्राप्त होता है तो केवल प्रारब्ध ही प्राप्त होता है। जीव का ना चाहा होता है ना किया होता है। और फिर कुछ वृद्ध व्यक्ति बैठकर आपस में चर्चा करते हैं, गोष्ठी किया करते थे, एक दूसरे की कुशल मंगल पूछा करते थे। तो बताते थे कि मेरे जो है ना 2 लड़के थे, 2 लड़की, 2 लड़के 2 लड़की हुई, दोनों के परमात्मा ने संतान दे रखी है, पुत्र पुत्रियां सबको प्राप्त हैं, सबका विवाह कर दिया है, मेरा काम पूरा हुआ, अब बेशक भगवान उठा ले। अब इतना ही ज्ञान था उन भोली आत्माओं को कि बस काम पूरा हो गया, संतानों उत्पत्ति, उनकी परवरिश, विवाह, फिर उनका भगवान ने संतान दे दी, बस अब हमारा काम पूरा हुआ। तो पुण्यात्माओं, जो हमारा काम था वो तो हमने शुरू भी नहीं किया, और जो हमने किया वो होना ही था। जिसको हम ये सोचते हैं कि हमने किया वो तो आपको प्राप्त ही होना था। जैसे विवाह के पश्चात परिवार का भी और साथ में जिन बच्चों का विवाह हुआ है उनका एक ही मनोरथ होता है कि भगवान पुत्र दे, क्योंकि हमने अज्ञानता के कारण पुत्र और पुत्री में बहुत भेद मान रखा था। इसका कारण हमारा अध्यात्म ज्ञान ही था, लेकिन पुत्र और पुत्री में
कभी भी हमारे मन में स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि कोई अंतर है। एक ही मिट्टी के खिलौने हैं, एक ही जैसे विचार हैं, और हमारी ममता भी बच्चों में एक ही जैसी होनी चाहिए। विचार हमारे उच्च होने चाहिए, परमात्मा जो दे उसमें संतुष्टि होनी चाहिए। अध्यात्म ज्ञान न होने से हम 90% दुखी रहते हैं। अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति का यही उद्देश्य और आशा होता है कि पुत्र हो, लेकिन पुत्री होगी। फिर ये सोचा कि भगवान अब के तो पुत्र दे, दूसरी भी पुत्री होगी, बेटी होगी। तीसरी की तो पूरी कामना थी कि तीसरा पुत्र हो ही हो, वो भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी और पांचवी भी होगी। अपने आत्मा ना तो हमारा किया हुआ, ना हमारा चाहा हुआ, वही हुआ जो होना था। हमने जो करना था उसका ज्ञान होता है सत्संग से। सत्संग हमें सुनने को मिला नहीं। हम आजीवन एक पेट के निर्वाह की व्यवस्था में ही सारा जीवन व्यर्थ कर कर चले जाते रहे। यदि कभी किसी को प्रेरणा होती भगवान की भक्ति की तो गांव गांव में नरे बैठे हैं ये मिसगाइड करने वाले संत। कोई किसी ने मंदिरों तक सीमित कर दिया, किसी ने समाध तक सीमित कर दिया, किसी ने मस्जिद तक, किसी ने गुरुद्वारे तक सीमित कर दिया। जो क्रिया हमें करनी चाहिए थी वो हमारे सदग्रंथ, हमारे महापुरुष बताते हैं, उनकी अमरवाणी बताती है। उसके आधार से हमने करना चाहिए था। वो ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो सका क्योंकि हम अशिक्षित थे। और सभी सदग्रंथ जो थे वो लिपिबद्ध थे, कोई किसी लैंग्वेज में, कोई किसी लैंग्वेज में, और जनसाधारण किसी भी लैंग्वेज से परिचित नहीं था। जैसे पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र पुराण, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे। और जनसाधारण संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता था, उनको अधिकार भी नहीं था पढ़ने का। केवल एक ब्राह्मण वर्ग ही संस्कृत पढ़ने का अधिकारी था और बाकी जनता ये सिरदर्द भी मोल लेना नहीं चाहते थे कि भी ये ठीक है, महापुरुष हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, वेदों गीता और पुराणों को इन्होंने पढ़ा है, जाना है, और ये हमें जो बता रहे हैं वो सही है क्योंकि ये संस्कृत के ज्ञाता है। तो अन्य समाज को, भगत समाज को कोई ऑब्जेक्शन हुआ नहीं और ये दृढ़ होता चला गया कि ये जो ज्ञान देते हैं वो ठीक है। और जितने भी संत महात्मा थे पहले वो सभी एक ही ज्ञान देते थे कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, मृत्युंजय कालज्य, इनकी उपमा किया करते थे। और इन्हीं की पूजा यानी श्री विष्णु जी और श्री शिव जी की पूजा और साथ में फिर मृत्यु के उपरांत सब क्रियाएं जैसे 13वीं वर्षोत्ती वर्षी 17वीं जैसे भी करवाते थे, फिर उनके श्राद्ध, अस्थियों को उठाकर गंगा में प्रवाह आदि सब क्रियाएं हमसे कराते रहे। तो हमारी एक परंपरा सी बन गई और विदाउट ऑब्जेक्शन बन गई क्योंकि सभी यही क्रियाएं हम कर रहे थे। और सभी महापुरुष जो भी प्रवचन करता थे, सत्संग किया करते थे, इन्हीं की, सुदामा और श्री कृष्ण जी की, श्री राम और भीलनी की, और रावण के वध की, कंस के वध की, ये कथाएं हमें सुनाया करते थे और हम सुनते रहते थे, अच्छा लगता था।
और हमने यही मान रखा था कि सब ज्ञान जो ये बता रहे हैं महापुरुष, ये सदग्रंथों से ही बता रहे हैं। और हरे कृष्ण राम राम हरे हरे, ओम नमः शिवाय आदि, ओम भगवते वासुदेव नमः, इस तरह के ये मंत्र हमसे जाप कराया करते थे। कुछ एक व्यक्ति थे, वो ये कहते थे केवल एक ओम नाम का जाप करना चाहिए और मंत्र नहीं जपने चाहिए। ये तो कोई एकाध ही मिलता था। और वो ऐसा कहने वाले कौन थे? विशेषकर आर्य समाज के कुछ आचार्य और प्रचारक ही होते थे। और वे महर्षि दयानंद के विचारों को ही समाज में फैलाया करते थे। और महर्षि दयानंद खुद ओम का जाप करने के पक्ष में नहीं था,